26 जनवरी की ठंडी सुबह, जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा होता है, स्कूलों में बच्चे राष्ट्रगान की तैयारी करते हैं, टीवी पर परेड की झलक दिखाई देती है और हर दिल में देशभक्ति की एक अनोखी गर्माहट दौड़ जाती है, उसी दिन हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिनकी वजह से यह आजादी सुरक्षित है, जिनके त्याग की नींव पर यह राष्ट्र खड़ा है। और ऐसी ही एक अमर कहानी है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की। एक ऐसा साधारण सा दिखने वाला सैनिक जिसने असाधारण साहस से इतिहास रच दिया। कहानी की शुरुआत उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों से होती है, जहां 1941 में जसवंत सिंह का जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कठिन जीवन देखा, पहाड़ों की ठंडी हवाओं में मजबूत शरीर और अनुशासन सीखा, खेतों में काम करते हुए मेहनत का अर्थ समझा, और शायद यहीं से उनके भीतर वह जज्बा पैदा हुआ जिसने उन्हें भारतीय सेना की ओर खींच लिया। जवान होते ही उन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया और गढ़वाल राइफल्स जैसी कठिन रेजिमेंट में भर्ती हो गए, जहां हर दिन शारीरिक सहनशक्ति, मानसिक दृढ़ता और अनुशासन की परीक्षा होती थी। जसवंत शांत स्वभाव के थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनके भीतर आत्मविश्वास और कर्तव्यनिष्ठा साफ झलकती थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला जवान आने वाले समय में असाधारण इतिहास लिखने वाला है। फिर आता है साल 1962, जब भारत अखादर फिलुकित उठी और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। हिमालय की ऊंचाइयों पर बर्फीली हवाएं चल रही थीं, तापमान 0 से नीचे गिर जाता था, संसाधन सीमित थे और दुश्मन संख्या में कहीं अधिक था। भारतीय सैनिक केवल गोलियों से नहीं बल्कि प्रकृति की कठोरता से भी लड़ रहे थे। इसी दौरान अरुणाचल प्रदेश के पास नुरानांग सेक्टर में दुश्मन की तेज बढ़त शुरू हुई। भारतीय टुकड़ियों को पीछे हटने का आदेश मिला ताकि वे घिरने से बच सकें, लेकिन एक रणनीतिक पोस्ट ऐसी थी जिसे कुछ समय तक संभालना अत्यंत आवश्यक था। यदि वह पोस्ट जल्दी गिर जाती तो कई भारतीय सैनिक फंस सकते थे। ऐसे समय में जसवंत सिंह ने स्वयं आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली। उनके साथ 2 स्थानीय मोनपा महिलाएं थीं, सेला और नूरा, जिन्होंने बिना किसी डर के मदद करने का निर्णय लिया। 3 लोग, सीमित हथियार, सीमित गोलियां और सामने एक पूरी दुश्मन टुकड़ी। यह कोई सामान्य युद्ध स्थिति नहीं थी, बल्कि लगभग आत्मघाती मिशन था। लेकिन जसवंत के भीतर डर नहीं बल्कि अटूट संकल्प था। उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, अलग अलग बंकरों में जाकर फायर करना शुरू किया ताकि दुश्मन को लगे कि यहां एक बड़ी भारतीय टुकड़ी मौजूद है। वे लगातार अपनी पोजीशन बदलते, कभी दाईं ओर से गोली चलाते, कभी बाईं ओर से, कभी ऊंचाई से तो कभी नीचे से। सेला और नूरा दुश्मन की गोलियों के बीच रेंगते हुए गोला बारूद और खाना पहुंचाती रहीं। हर एक सेकंड मौत से मुकाबला था, लेकिन उनके हौसले अडिग थे। 3 दिन तक यह संघर्ष चलता रहा। दुश्मन भ्रमित हो गया। उन्हें लगा कि वे किसी अकेले सैनिक से नहीं बल्कि एक पूरी बटालियन से लड़ रहे हैं। उनकी प्रगति रुक गई। उनके कई सैनिक हताहत हुए और इस देरी का लाभ उठाकर भारतीय टुकड़ियां सुरक्षित पीछे हट सकीं। यह केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी बल्कि सैकड़ों जिंदगियों की रक्षा थी। लेकिन युद्ध की सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। धीरे धीरे दुश्मन को एहसास हुआ कि सामने की ताकत उतनी बड़ी नहीं जितनी दिखाई जा रही थी। उन्होंने चारों ओर से घेराबंदी शुरू कर दी। जसवंत सिंह समझ गए कि अब बचने की संभावना बेहद कम है। उन्हें यह भी पता था कि पकड़े जाने का मतलब अपमान, यातना और देश के रहस्यों का खतरा हो सकता है। ऐसे समय में उन्होंने वह निर्णय लिया जो केवल सच्चे वीर ही ले सकते हैं। उन्होंने समर्पण की बजाय वीरगति को चुना। यह एक सैनिक का अंतिम प्रण था। देश की मर्यादा को बचाने का प्रण। उनकी शहादत ने उन्हें अमर बना दिया। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन जसवंत सिंह की कहानी सेना के भीतर जीवित रहने लगी। जिस पोस्ट को उन्होंने बचाया उसे उनके सम्मान में जसवंतगढ़ नाम दिया गया। आज भी वहां उनकी वर्दी, बिस्तर और सामान प्रतीकात्मक रूप से रखा जाता है। सैनिकों से कहा जाता है कि जसवंत सिंह आज भी पहरा देते हैं। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि उस आत्मबल की स्मृति है जो हर जवान को प्रेरित करती है। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन असली सम्मान वह श्रद्धा है जो हर भारतीय के दिल में उनके लिए बसती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं बल्कि डर के बावजूद सही कार्य करना होता है।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की सीमाएं केवल नक्शों से नहीं बल्कि बलिदानों से सुरक्षित रहती हैं। जब हम शांति से अपने घरों में सोते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब तिरंगा हवा में लहराता है, उसके पीछे ऐसे ही अनगिनत नायकों की कुर्बानी छिपी होती है। जसवंत सिंह रावत केवल एक नाम नहीं बल्कि कर्तव्य, निष्ठा और अदम्य साहस का प्रतीक है। उनकी कहानी हर युवा को यह संदेश देती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो एक अकेला व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। यही कारण है कि उनकी गाथा केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि आत्मबल, राष्ट्र प्रेम और सौतेम, मानवीय साहस की अमर प्रेरणा है। और जब भी हम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलामी देते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। उन वीरों के सपनों को जीवित रखने की जिम्मेदारी जिन्होंने अपना आज हमें सौंप दिया। जसवंत सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से प्रकट होती है। और शायद यही वजह है कि समय बीत जाने के बाद भी उनकी कहानी उतनी ही जीवंत, उतनी ही प्रेरणादायक और उतनी ही शक्तिशाली बनी हुई है जितनी उस दिन थी जब उन्होंने बर्फीली पहाड़ियों में अकेले खड़े होकर एक पूरी सेना को रोक दिया था।